हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि पहला वीडियो में हम लोग वादा किए थे कि इसी चैनल के माध्यम से हम लोग 11th 12th का मैथ और 9th 10th के मैथ और साइंस का पूरा के पूरा कंटेंट डाला जाएगा। और ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है। इसी के शॉर्ट फॉर्म से हम लोग इस चैनल का नाम रखे हैं मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर शाहपुर। इसी के कोचिंग के नाम से ये शॉर्ट फॉर्म से हम लोग इस चैनल का नाम लिखे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग टेस्ट लिए थे 12th क्लास का और उसका एनालिसिस करवाए थे और उसमें बोले थे कि बहुत जल्द ही हम लोग 12th क्लास का बैच स्टार्ट करेंगे जो ऑनलाइन होगा और वीडियो के माध्यम से होगा। पूरा के पूरा कंटेंट इसमें डाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एक देखिए ऑफलाइन में क्या है कि कुछ एक मिनिमम आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, क्योंकि संस्था को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा। लेकिन हमने सोचा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पैसा के कारण पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं। इसी के संदर्भ में मेरे दिमाग में आया कि हम बहुत जल्द ही YouTube पर भी अपना कंटेंट डालें। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास का और आज केवल हम सिलेबस के बारे में बताएंगे। सिलेबस के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को जब तक सिलेबस नहीं पता चलेगा कि हमने 11th क्लास में क्या क्या पढ़ा है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है इसके, या 11th से कुछ चैप्टर क्या 12th में मैच कर रहा है, ये सारा कंटेंट आज हम लोग देखेंगे कि किससे क्या मैच हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोग का इधर 11th क्लास पूरा लिखे हैं, ये 12th क्लास का चैप्टर है। 11th क्लास में आप लोग पूरा 16 पॉइंट पढ़े थे, यानी 16 चैप्टर पढ़े थे, पूरा 16 होगा। लेकिन 12th क्लास में आप लोगों को सिर्फ 13 पढ़ना है। इसका मतलब आप लोग खुश मत हो जाइएगा कि बहुत कम पढ़ना है, 3 तो चीज नहीं पढ़ना है, नहीं, इससे ज्यादा इसमें पढ़ना है। भले इसमें घटा दिया है अलग मैटर है, बट इससे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें 2 बुक है, इसमें एक ही बुक है। ठीक है, अब देखते हैं किसका किससे रिलेशन है। तो पहला है आप लोग का 11th का जो सेट पढ़े हैं, यानी सेट थ्योरी, और दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। इन दोनों का कनेक्शन आप लोग को दिख रहा है कि रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जो 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये डिफिनेशन हम लोग पढ़कर आए हैं। लेकिन 12th क्लास में टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, एक पॉइंट और नया चीज जोड़ दिया है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला और दूसरा 11th क्लास के चैप्टर से पहला इसका कनेक्शन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आप लोग टिक कर लीजिए, 5 स्टार है। अगर ये नहीं पता है तो आप लोग का पूरा के पूरा कैलकुलस नहीं समझ में आएगा। 12th क्लास कैलकुलस का बात किया जाए तो इसमें आप लोग कैलकुलस यहां से चालू हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 चैप्टर मिलाकर एक पूरा ब्रांच बनता है कैलकुलस। ठीक है, तो ये अच्छा से नहीं है तो ये पूरा कैलकुलस बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। एक और पॉइंट है जो लॉगरिथम है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। लॉगरिथम भी इसमें यूज है। उसके बाद ये लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 2 चीज आपका है, मतलब आप बढ़िया से समझ लिए हैं तो उम्मीद है कि ये बहुत ही बेहतर से कैलकुलस समझ में आएगा। और कैलकुलस क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जो पढ़ लिया है 11th 12th, आप एक बार पूछिएगा, ये जो 12th क्लास का मैथ का रीढ़ बोला जाता है कैलकुलस का। अब पूरा के पूरा लास्ट में बताएंगे हम, लास्ट के वीडियो में, कि कैलकुलस से कितना नंबर का पूछेगा, रिलेशन फंक्शन का कितना नंबर का पूछे। अभी सिर्फ ये बता रहे कि 11th से 12th में 11th क्लास पढ़े हैं तो 12th क्लास का कैसे कैसे रिलेशन बना रहा है। ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत ये आपका यूज होने वाला नहीं है 12th में। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए कि ये डिलीट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी यूज नहीं है, ये भी 12th क्लास में यूज नहीं है, खत्म। इसके बाद है रैखिक और समीकाएं, लीनियर इनक्वालिटीज, ये बिल्कुल यूज है, इसका यूज है।
इसका कहां पर यूज है, तो आप देखिए लीनियर असमिका है इसमें, 12th क्लास में मिलेगा लीनियर प्रोग्राम, कहीं दिख रहा है क्या, हाँ 12 में, यानी 6 चैप्टर से पूरा के पूरा इसमें कनेक्टेड है। यानी अगर आप 11th क्लास का 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो यकीन मानिए ये 90% आप लोगों का क्लियर है, मात्र 10% सिर्फ 12th क्लास में पढ़ेंगे, 90% यहां से चीज पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी थ्योरम है, द्विआधारी प्रमेय है, द्विपद प्रमेय, ये बिल्कुल नहीं है, किसी से रिलेशन नहीं बनाना, थोड़ा सा कैलकुलस में यूज है, बहुत कम है लेकिन ज्यादा है। इसके बाद एपीजीपी है, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी है, इसी में एपीजीपी पढ़ते हैं, एचपी पढ़ते हैं, इसका भी यूज नहीं है, इसका भी यूज नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसके बाद है सरल रेखा, इसके बाद है सरल रेखा, हाँ इसका थोड़ा बहुत यूज होगा आपका कैलकुलस में, कुछ फॉर्मूला है उसी का यूज है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, ऐसे कुछ मिलेगा, तो इसका भी मानिए कि बहुत ही कम यूज है, उतना यूज नहीं है। इसके बाद शंकु प्रतिजन, इसका वृत्त का समीकरण क्या है, फिर हाइपरबोला का क्या समीकरण, यही सब यूज है। इसके बाद इसका भी यूज नहीं है मात्र 10% 15% यूज है। ठीक है, इसके बाद है 12 चैप्टर जो आपका 3D है, ये 3D बिल्कुल यूज है। अगर आप लोग 11th में नहीं पढ़े हो तो पहले 11th में पढ़ लो, 11th से पूरा के पूरा यूज है। आप लोग हाँ देखिए, इसका 12 पॉइंट इसके 11 पॉइंट से बिल्कुल कनेक्शन बनाया हुआ है, यानी इसका अगर हम लोग 3D पढ़ लिए, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, इसमें पूरा के पूरा 3D के बारे में जानना है कि 3D एक्चुअल में होता क्या है, 3D में क्या क्या समीकरण क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसी को कैलकुलस बोला, 11th में सिर्फ परिचय बताया है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, यानी सीमा और अवकलज, इसका पूरा के पूरा इसका कनेक्शन है 5 चैप्टर से। और एक चीज और बता दें, अगर आपका 5 ठीक है, 5 नंबर आप बढ़िया से बेहतर से सीख लिए तो 6 भी इजी है, और ये दोनों सीख लिए तो 7 भी आ जाएगा समझ में, 7 आएगा तो 8 भी आ जाएगा, और जब चारों आ जाएगा तो एक और इसका दिया है पार्ट 9 नंबर अवकलज समीकरण, ये आ जाएगा। यानी 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखने के लिए यहाँ 11th क्लास का ये जो 13 चैप्टर है इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें संतता दिया है, कंटिन्यूटी दिया है, तो इसमें सीमा दिया है, लिमिट दिया है, इसी का यूज होता है। थोड़ा सा यूज करके इसमें बताएंगे, थोड़ा सा इसमें बोलना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मीन वैल्यू, तीनों बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूटी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है क्या, ये कहां पर पढ़े हैं, तो 11th क्लास में पढ़ कर आएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद सांख्यिकी है, यानी एस्थेटिक्स है, ये बिल्कुल यूज नहीं है, ये कहीं पर यूज नहीं है 12th क्लास में। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता है, ये प्रायिकता तो दिख रहा है आप लोग को, यूज है, यानी इसका 16वां चैप्टर इसके 13वें चैप्टर से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो था 11th से। 11th से हम बताए थे कि रिलेशन की 11th के साथ कैसे कैसे रिलेशन बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत सारा 12th में भी मिलेगा आप लोगों को, बहुत सारा 12th में भी चैप्टर मिलेगा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो देख लिए कि 11th से कौन कौन है, अब बताएंगे कि ये एक दूसरे से कौन कौन कनेक्टेड है। अगर एक चीज नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, तो ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। क्या सभी का इनवर्स, सभी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना संभव है? नहीं। जो एक ही आच्छादक है, यानी 1 1 अनटो है, उसी का संभव है। अगर मान लो कि मेनी 1 अनटो है, तो उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं 1 1 अनटो में, तब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि इसी का बात करते हैं, ये त्रिकोणमितीय फलन, पूरा त्रिकोणमितीय जितना भी रेशियो है, वो टोटल के टोटल जो भी फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो बहु एक ही आच्छादक है। अच्छा, बहु एक ही आच्छादक मतलब कि बहु एक ही आच्छादक के बहुत सारा इनपुट एक आउटपुट देता हो,
ठीक है, बहुत सारा इनपुट यानी मेनी वन अनटो फंक्शन है। हम लोग अभी क्लास में भी ये तो खत्म हो गया, क्लास में रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया है। ऑफलाइन क्लास में आप लोग को मिलेगा कि कैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं, किसका इनवर्स संभव है, किसका इनवर्स संभव नहीं है। तो बहु एकाकी होगा तो उसका निकालना संभव ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन बहु एकाकी अच्छा था। तब हम लोग पढ़ते कैसे है भैया, तो हम लोग उसे वन वन अंटो में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। तो आप लोग को ट्रिगो जब तक नहीं आएगा, इसका ग्राफ नहीं समझ में आएगा, तो यकीन मानिए कि आप लोग का ये समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। देखिए सवाल बनाना बहुत नॉर्मल, सवाल तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी सवाल दे दिया हार्ड तो आप लोग फंस जाइएगा। क्योंकि सवाल तो हम जान गए कि ऐसे ऐसे बनाना बहुत ईजी है, सवाल बना सबको से बन जाएगा, इतना ईजी है ये। लेकिन इसमें क्या है, क्यों इतना रेंज पकड़ते हैं, क्यों इसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या है, ये सबसे मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोग को ग्राफ पढ़ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यानी इससे आप लोग ग्राफ पढ़कर आइए त्रिकोणमितीय फलन से। यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो हम खुद ही डालने वाले हैं, त्रिकोणमिति का पूरा ग्राफ बताएंगे, पूरा ट्रिगो इस पर डालेंगे 11th क्लास का। लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं, अब तो चल रहा है प्रोसेस, धीरे धीरे चलते रहेगा। ठीक है, आ गया ये, यानी ये पढ़ लिए बेहतर से तो ये भी बेहतर से समझ में आ जाएगा, यानी एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद ये बिल्कुल न्यू है, ये बिल्कुल न्यू है 12th के लिए, अभी तक कहीं नहीं मिला है, ये बिल्कुल न्यू है, अबीयू यानी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद ये पढ़ लिए, इसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ये न्यू है दोनों, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा तो इतना भी आए, इतना खतरनाक है, पूरा कैलकुलस इसी पर टिका है। यानी पांचवा पढ़ लिए तो छवा दम इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम इस पर बात भी किए थे कि 5 नंबर अच्छा से पढ़ लिए तो 6 भी समझ में आ जाएगा, और जब 5 पढ़ लिए तो ये 7 नंबर भी समझ में, क्योंकि है इंटीग्रल। लेकिन इसे हम एक और हम लोग शब्द से बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है, इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, इसके ठीक उल्टा, यानी ये समझ में आया है, ये 7 भी समझ में आया, और 7 नंबर समझ में आया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा, ये चारों चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो लास्ट में ये है अवकलज समीकरण, यानी अवकलज समीकरण। ठीक है, ये पांचों चैप्टर कनेक्टेड है एक दूसरे से, पांचों ये एक दूसरे से कनेक्टेड है पांचों। इन्हीं 5 को बोलते हैं कैलकुलस, इन्हीं 5 को क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये सदिश बीजगणितीय, ये बिल्कुल नया है, ये भी हम लोग के लिए नया है, लेकिन फिजिक्स वाले सर आप लोग को पढ़ाए हैं 11th में ही, वही थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा है इसमें। ठीक है, तो ये पढ़ना है, न्यू है, मैथ के लिए न्यू है, फिजिक्स के लिए न्यू नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है, ये तो बता ही दिए कि ये भी, ये पढ़ लिए तो ये भी समझ में आएगा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद है लीनियर प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम ये बिल्कुल नया है, इससे कनेक्टेड है, इसमें कहीं पर किसी से मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, ये अलग दुनिया का एक है, क्योंकि इसका किसी से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये 11th क्लास थोड़ा बहुत मिलेगा, कौन सा चैप्टर से, आपका क्रमचय एवं संचय, यानी प्रोमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत यूज होगा इसमें, लेकिन इन सभी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये तो बात था कि कौन किससे कितना नंबर, ये कैसे कैसे रिलेशन बना रहे, ये बताएं कि कौन किससे कनेक्टेड है, कौन सा चैप्टर पढ़ें तो किसमें यूज है, ये पता है। लेकिन अब आप लोग को टॉपिक बताते हैं, टॉपिक भी लिख कर आए हैं कि कौन सा कितना नंबर खाता है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन आप लोगों का 10 नंबर का पूछता है। अगर अभी का सिलेबस सुनिए, अभी एग्जाम का जो सिलेबस है ये 100 नंबर का नहीं पूछ रहा है, आप लोग का 200 नंबर का पूछ रहा है। हम 100 नंबर का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर भी आएंगे, पहले इसका बात कर लें, इसके बाद 2 गुना कर देंगे, आ जाएगा यही चीज। तो रिलेशन एंड फंक्शन पूछता है 10 नंबर का। अलजेब्रा जो होता है ये पूछता है आपका 13 नंबर का। इसके बाद कैलकुलस, बोले थे ना कैलकुलस, कैलकुलस में आप लोग का चैप्टर बताए थे 5, 6, 7, 8, 9, ये पूछता है 44 नंबर का अकेले कैलकुलस। आप समझ में आ रहा है क्यों बोला जाता है ये मैथ के 12th क्लास के मैथ का रीढ़ बोला जाता है, रीढ़ का हड्डी। ठीक है ना, तो ये कैलकुलस 44 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और वेक्टर एंड 3D से पूछेगा 17 नंबर का।
बहुत इजी है। लीनियर प्रोग्राम एक क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल है, 5 नंबर, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का, ये टोटल आप जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अभी के जो सिलेबस चल रहा है, यानी जो आपकी एग्जाम हुआ है, अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम हुआ है, तो इस एग्जाम को अगर यही एग्जाम रह गया तो आप समझ लीजिए कि कौन कितना नंबर का पूछेगा। पूरा के पूरा आपका 200 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए सबको 2 गुना कर दीजिए, सबको 2 गुना, सब 2 गुना हो जाएगा, आप देखिएगा, देखिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये खत्म हो जाता है, इसका 2 गुना नहीं होता है, ये नॉर्मल पूछता है, 6 से 7 8 नंबर हो जाएगा, लेकिन इसको 2 गुना नहीं किया जाता है, इनमें से बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको करेंगे तो ये 20 नंबर हो जाएगा। ये कितना नंबर का पूछेगा? 26 नंबर। ये कितना नंबर? 88 नंबर। आप देख रहे हैं अकेले केवल कैलकुलस पढ़ लेते हैं कि अभी के सिलेबस के अनुसार, एग्जाम के सिलेबस के अनुसार पूरा मैथ ये कवर हो जा रहा है 88 नंबर का। आप समझ रहे? अब की बार जो पूछा था ना वो 90-91 नंबर का पूछा था, इसे उतार देखिए 2 नंबर इधर उधर पूछ सकता है, ये मत मानिए कि 88 नंबर का पूछेगा। अब जोड़िएगा तो 2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर अधिक। अब की बार तो यही तो बता रहा है कि 90-91 नंबर का पूछा है, ये कैलकुलस से केवल। आप सोच रहे हैं ना कि अगर आप सोचें कि 100 में 100 लाने के लिए तो इसको दम बेहतरीन कीजिए, इसको बिल्कुल। और बेहतरीन करने के लिए हम लोग भी आ रहे हैं, आप जुड़े रहिए, देखिए कैलकुलस क्या है, बहुत इजी है कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जितना बहुत सारे बच्चा डरा होता है कि भैया ये 44 नंबर तो हार्ड है, बहुत नॉर्मल है। आपसे पहले ही बोले कि कैलकुलस पढ़ने के लिए आप लोग देखिए, कैलकुलस पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद लॉग पढ़ लीजिए, और मेरा यकीन मानिए आप लोग कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत सूत्र में होता है, थोड़ा बहुत इसका भी अपना भी रूल है, लेकिन ये ट्रिगो आ गया, लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगा, तो बिल्कुल इजी तरीका से कैलकुलस दम आप लोग का मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, प्रबल यही है। ये अकेले कितना नंबर का पूछेगा? 88 नंबर। 88 मत समझिएगा 88 इधर उधर हो सकता है, आपकी बार 90 नंबर 91 नंबर पूछा था। ये 2 गुना कर दीजिए, कितना नंबर हो जाएगा? 34। इसको छोड़ दीजिए, इसको 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा? 20, ठीक है। इसको 2 गुना कीजिए, कितना नंबर? 26। इसको 2 गुना कीजिए, कितना नंबर होगा? 20 नंबर। अब जहां तक बारी इसका आया तो ये 2 नंबर इसमें बढ़ जाता है, उसके बाद इसी कैलकुलस में कभी कैलकुलस 2 नंबर अधिक पूछ देता है कोई सी में से, तो इसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा कितना नंबर हो जाएगा? 200 नंबर का हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है। अभी का जो टेस्ट अभी जो बिहार बोर्ड ले रहा है, इसके अनुसार अगर बताया जाए तो 200 नंबर का पेपर आ रहा है। अब 100 में 100 लाना बहुत इजी है। कुछ आदमी ये बोलेंगे, आप लोग ये बोलेंगे भैया 100 में 100 कैसे आया है? मेरा ही खुद स्टूडेंट लाया है, 1 बार नहीं 2-2 बार लाया है। तो हम बिल्कुल दावा के साथ कह सकते हैं कि आप लोग का आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, ये सिलेबस का आज बात करना था, जो कि आज हम लोग सिलेबस बात कर लिए कि किसमें क्या। पहले ये तो पता चल गया ना कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पर हम लोग ऐसा फोकस सब करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ठीक है, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप, या कुछ भी त्रुटि है तो भाई आप कमेंट में जरूर बताइए कि भैया कहां पर त्रुटि है, कहां पर सुधार करना है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। आप लोग को पता है कि जब स्टार्ट होता है कुछ भी चीज तो बहुत सारा दिक्कत आता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि आप लोग का वीडियो ये अगर यूजफुल है, लग रहा है कि इससे फायदा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हम लोग को पता चलेगा कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमेंट जरूर कीजिए कि क्या त्रुटि है। और लास्ट में यही बोलेंगे कि चैनल को भी अगर यूजफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी पर वीडियो आएगा तो आप लोग को पहले पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।